हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं संविधान के स्रोत। तो संविधान स्रोत हम पढ़ेंगे कौन से देश से लिए गए हैं और कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। यह संविधान स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत का शासन था, वो लिया गया है, जो 1935 में हमारे देश के नेताओं द्वारा तैयार किया गया था। और उससे अगला टॉपिक लिया गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से स्रोत लिए गए हैं। इंग्लैंड देश से स्रोत सबसे बड़ा मानो कि राष्ट्र अध्यक्ष कार्यपालिका का औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड से लिया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री का पद यानी पीएम। दूसरा टॉपिक लिया गया है हमारा सरकार के सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। निम्न सदन आपको मैं बताना चाहता हूं कि निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो सामूहिक रूप से ली गई है निम्न सदन की प्रति उत्तरदायित्व। निम्न सदन यानी लोकसभा के उत्तरदायित्व लिए गए हैं। इसके अगला लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी हमारे देश में जो चल रही है आज के टाइम में व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, इसी संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अगला लिया गया है महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी वो होता है जो सबसे भारत देश के अंदर एक ही पद है, सभी का न्याय करता है, महान्यायवादी कहते हैं। और इन पर अलग अलग टॉपिकों पर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि महान्यायवादी का कौन कौन से क्या कार्य होते हैं, कौन से नहीं। आज हम बता देते हैं कि संविधान के स्रोतों में ये लिए गए हैं। और अगला लिया गया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक यानी आप समझ लीजिए सभी लेखा जोखा उनको कार्यकाल उनके नियंत्रण में होता है। और आगे लिया गया है कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ही ली गई है। अगला टॉपिक लिया गया है एकल नागरिकता संसदीय शासन व्यवस्था। एकल नागरिकता हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता है, ये सभी को मालूम है, वह भी इंग्लैंड से ली गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और कानून समक्ष समानता, कानून में जो समानता दी गई है वह भी इंग्लैंड से ली गई है। अगला है नौकरशाही। नौकरशाही का पद जो नौकरशाही कहलाते हैं वह भी इंग्लैंड से लिया गया है। और इस प्रकार के इंग्लैंड से तंत्र लिए गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका। अमेरिका से भी कुछ स्रोत लिए गए हैं। उनमें पहला है और उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिए गए हैं, जो राज्यसभा का सभापति होता है। और अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, ये सभी को मालूम है, वह भी हमारे अमेरिका से लिया गया है। और आपको मैं बता देता हूं कि अमेरिका से किस प्रकार से हम मौलिक अधिकार से जुड़े हुए किस प्रकार से रख सकते हैं। वह से अमेरिका अधिकार, म से मौलिक अधिकार। तो अमेरिका और मौलिक अधिकार दोनों शब्द आगे के हैं, वैसे ही आप शब्द मिला लीजिए, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। अगला टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है वह भी अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता का संरक्षण वह भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल वो होता है जो देश में या देश के कोई कोने पर वित्तीय संकट आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, उसे वित्तीय शासन आपातकाल कहते हैं। स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायपालिका। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, जो देश सुप्रीम कोर्ट है वह स्वतंत्र है, सरकार के प्रति, राज्य के प्रति कोई भी न्याय करना वह स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो इससे आगे हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में से प्रस्तावना और समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना हमने आप पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। और समवर्ती वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची
और अगला टॉपिक है आयरलैंड नीति निर्देशक तंत्र। नीति निर्देशक तंत्र किस अंदर आते हैं? राज्य के अंदर नीति निर्देशक तंत्र। इन पर भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, उनका भी मनोनयन राष्ट्रपति करता है, वो भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। अगला टॉपिक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें कौन कौन हिस्सेदारी करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और राष्ट्रपति का भी टॉपिक हम अगले राज्य के अंदर लेंगे। अगला टॉपिक है कनाडा। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम कनाडा। तो कनाडा से कौन से स्रोत लिए गए हैं वह भी हम बताते हैं कि अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के कनाडा से अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होंगे, यह भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट जो होते हैं जो जिसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार का कोई मतभेद हो, अलग कोई प्रकार का कानून हो, उसका केंद्र के पास में रहेगा, यह कनाडा से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षतात्मक व्यवस्था होती है, संसदात्मक होती है, जैसे कि हमारे देश में संसद है, दो प्रकार की संसद है, उनसे यह व्यवस्था बनी गई है, वह भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र की तुलना में राज्य की अधिकार और शक्तियां। केंद्र की तुलना में राज्य की कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, वह भी कनाडा से ली गई है। अगला टॉपिक है कि राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद है वह भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद भी एक लिया गया है, वह भी संविधान के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है सोवियत संघ। सोवियत संघ वर्तमान में आज रूस है। सोवियत संघ टूट चुका है, आज रूस है। तो रूस से मूल करते लिए गए हैं, वह कब जुड़ गए? 1976 के अंदर लिए गए थे सोवियत संघ। सोवियत संघ से मूल करते हुए लिए गए हैं, मूल करते हुए लिए गए हैं, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए। संशोधन में जोड़ गए। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये लिए गए हैं। और उसके 5 वर्षीय योजना जो वर्तमान में भी चल रही है, उसे पहले 5 वर्षीय योजना नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग किया है, वह 5 वर्षीय योजना आज भी चल रही है। अगला है जापान। जापान से लिए, ये जापान भी सोवियत संघ के अंदर था और आज अलग हो चुका है। इससे लिया गया अनुच्छेदों की भाषा। अनुच्छेद है संविधान के अंदर 398, उनकी क्या भाषा है वह जापान से ली गई है। अगला है जर्मनी। अगला टॉपिक है जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। जो आपातकाल 3 प्रकार के हैं हमारे देश के अंदर, वह भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है 352, 356 और 360। ये तीनों की तीनों शक्तियां हैं कहां से ली गई है? जर्मनी से। ये लिए गए जर्मनी से। इस पर अलग अलग हम चर्चा भी करेंगे किस प्रकार के हैं। और अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि आज दिन तक संविधान के अंदर 105 संशोधन हो चुके हैं। अनुच्छेद 398 है। वह जो भी संविधान संशोधन हो रहे हैं वह अनुच्छेद और भागों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनके साथ उन्हें जोड़ा गया है। अगला टॉपिक है हमारा फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्र एवं गणराज्य। गणतंत्र एवं गणराज्य ये फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य जनता के द्वारा चुना जाता है, यह प्रशासन जनता के द्वारा चलाया जाता है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। स्वतंत्र है, समानता है, बंधुत्व है, यह भी हमारे देश में है। ये लिया गया है फ्रांस से। अगला है फ्रांस की क्रांति से, मतलब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से कुछ लिया गया टॉपिक, उनके अंदर पर फ्रांस के अंदर परिवर्तन हुए, उनसे भी कुछ भाग में लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें संविधान के स्रोत ये मुख्य रूप से 9 देशों से लिए गए हैं। उनकी सब प्रकार के हमने आपके साथ चर्चा भी की है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड, क्योंकि इनसे सबसे अधिक लिए भी गए हैं स्रोत। और इसमें संसद की व्यवस्था यह भी इंग्लैंड से ली गई है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार। धन्यवाद।